तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इससे पहले हम लोग ने कॉमन कैटनरी या यूनिफॉर्म कैटनरी को स्टडी किया था। कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या है ये समझिए। यूनिफॉर्म कैटनरी या कॉमन कैटनरी में जो स्ट्रिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है, यानी उसका वेट पर यूनिट लेंथ सभी पॉइंट पर एक समान होता है, सेम होता है। वो कहीं पर मोटी कहीं पतली ऐसा नहीं होता है, एक समान होती है। और कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऐसा होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कॉमन कैटनरी के केस में किसी पॉइंट पर जो टेंशन है वो होता है WY, टोटल टेंशन एट एनी पॉइंट इज दिस, जहां पे Y इसका ये कोऑर्डिनेट है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे Y बढ़ता जाएगा और कैटनरी के किसी पॉइंट पर टेंशन बढ़ता जाएगा। तो टेंशन एक समान नहीं होगा, टेंशन बढ़ता जाएगा ऊपर बढ़ने पर। तो तनाव जब बढ़ेगा तो उसका जोर जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग कमजोर है तो उसके टूट जाने का खतरा होगा, और खतरा कहां होगा? ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ टेंशन ज्यादा है। तो टूटेगी तो ऊपर की तरफ पहले टूटेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को डिजाइन किया गया है। उसमें यह है कि चूंकि हाइट बढ़ने पर कैटनरी के किसी पॉइंट पर टेंशन बढ़ता जाता है, इसलिए कि कैटनरी की स्ट्रेंथ इसी तरीके से डिजाइन की गई, उसकी ताकत, उसकी मजबूती इस तरह से वो बनाई गई है, स्ट्रिंग इस तरीके से बनाई गई है कि जब तनाव बढ़ता जाए, यानी ऊपर जाने पर जब तनाव बढ़ता जाए, टेंशन बढ़ता जाए, तो उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, उस तनाव को बर्दाश्त करने की क्षमता भी बढ़ती है। ऐसा कैसे होगा? तो ऊपर की तरफ स्ट्रिंग मोटी और नीचे की तरफ पतली ऐसे बनाते हैं कि स्ट्रिंग ऊपर जाने पर मोटी होती जाए और नीचे की तरफ पतली। इस तरीके से स्ट्रिंग होगी। तो इसमें यह किया जाता है कि किसी पॉइंट पर स्ट्रिंग का जो क्रॉस सेक्शन है वो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली क्रॉस सेक्शन इसलिए लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसलिए लेते हैं कि किसी पॉइंट पर स्ट्रिंग का पर यूनिट लेंथ जो वेट होगा, वो वेट जो है मास इंटू डेंसिटी ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। यूनिट वॉल्यूम का जो वेट है वो डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे अगर, तो किसी पॉइंट का मास मिल जाएगा। अगर इस टुकड़े का मास लेना है तो इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो किसी पॉइंट पर जो उसका मास है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर स्ट्रिंग में मजबूती लानी है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते जाएं, यानी कि उसकी मोटाई बढ़ाते चले जाएं। मास यानी कि वेट, बिकॉज वेट इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो वेट पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दैट पॉइंट, एट एनी पॉइंट। तो स्ट्रिंग में मजबूती लाने के लिए उसका वेट पर यूनिट लेंथ बढ़ाना है, या यूं कहें कि उसका हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या उसकी मोटाई बढ़ाते चले जाएंगे।
तो ये किस अनुपात में बढ़ेगी? इस तरीके से बढ़ेगी कि जैसे जैसे टेंशन बढ़े वैसे उसी अनुपात में उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़े, यानी वेट पर यूनिट लेंथ बढ़े। तो टेंशन एट एनी पॉइंट is directly proportional, area of cross section at any point is directly proportional to the tension, या उल्टा भी कर सकते हैं, टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। तो कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में क्या होगा कि टेंशन एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे जैसे टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। इसको कहते हैं कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, यानी हर जगह पर टेंशन को बर्दाश्त करने की क्षमता समान है। लेकिन कॉमन कैटेनरी में क्या है, टेंशन को बर्दाश्त करने की क्षमता ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है। तो इस तरीके से कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को डिजाइन किया गया है। इसकी अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। A non-uniform string in which the weight at any point is proportional to the tension at that point. That point is called catenary of uniform strength. Is called catenary of uniform strength when hang between 2 points under ग्रेविटी। जब ऐसी स्ट्रिंग जिसका किसी पॉइंट पर टेंशन उस पॉइंट पर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, उसको हैंग किया जाए किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में अंडर ग्रेविटी, तो ऐसी स्ट्रिंग जिस शेप में हैंग करेगी, जिस कर्व में हैंग करेगी, उसको कहा जाएगा कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। इसका एक क्वेश्चन देखेंगे। In this catenary area of cross section at any point is directly proportional to the tension at that point. At that point. अब देखते हैं क्वेश्चन इसकी कैसे मिलेगी।
Suppose we have this string. Catenary of uniform string. Suppose we have this. माना कि एक पॉइंट टी ए पी है और दूसरा पॉइंट टी क्यू है उसके नेबरहुड में। इसकी डिस्टेंस जो है डेल्टा एस आर्क लेंथ है, एरिया नहीं है। यहां पर टेंशन मान लीजिए है टी जो कि टेंजेंशियल होता है, और यहां पर टेंशन मान लीजिए है टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी। टेंशन ऊपर जाने पे बढ़ता जाता है, हमें मालूम है, तो ये हो जाएगा। इसका मान लीजिए कि जो वेट है इस पोर्शन का पी क्यू का, वो डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करता है, और वो वेट वो होगा वेट पर यूनिट लेंथ इनटू डेल्टा एस। इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं हम लोग। सपोज ये हॉरिजॉन्टल से साई एंगल बनाता है, और ये जो टेंजेंट है ये साई प्लस डेल्टा साई एंगल बनाता है। तो लेट अस कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ पोर्शन PQ of the catenary. Of the catenary. हॉरिजॉन्टल फोर्स के और वर्टिकल फोर्स के बराबर होंगे। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टेंशन का यहां पर T प्लस डेल्टा टी कॉस साई प्लस डेल्टा साई, और यहां पर होगा T प्लस डेल्टा टी साइन साई प्लस डेल्टा साई। इसी तरीके से यहां पे होगा टी कॉस साई टी साइन साई। टी साइन साई। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर होगा, तो टी कॉस साई इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी कॉस साई प्लस डेल्टा साई। ये हो टी प्लस डेल्टा टी कॉस साई कॉस डेल्टा साई माइनस साइन साई साइन डेल्टा साइन। When delta psi is small, cos delta psi is 1 and sin delta psi is delta psi। ठीक है, when delta psi टेंड टू 0 स्मॉल। तो ये स्मॉल पोर्शन हमने लिया है पी क्यू, तो क्यू पी के बहुत करीब होगा। ऐसी स्थिति में डेल्टा साई और डेल्टा एस ये दोनों ही स्मॉल होंगे, डेल्टा टी भी स्मॉल होगा। तो वी हैव टी कॉस साई टी साइन साई डेल्टा साई
डेल्टा टी कॉस साइन इज दिस टी कॉस साइन, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा टी साइन साइन डेल्टा साइन प्लस डेल्टा टी साइन साइन डेल्टा साइन इज इक्वल टू डेल्टा टी कॉस साइन। Because delta t and delta psi are a small quantity, therefore their product is more small quantity. ठीक है, तो डेल्टा टी और डेल्टा साई का प्रोडक्ट और स्मॉल हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, निगलेक्टिंग डेल्टा टी इंटू डेल्टा साई टर्म। ठीक है, बिकॉज डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा साई इज टेंडिंग टू जीरो। तो इसको छोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, टी साइन साई डेल्टा साई माइनस डेल्टा टी कॉस साई इज जीरो। ये हो गया डेल्टा टी साइन साई इज जीरो। डेरिवेटिव है, जब ये दोनों जीरो को टेंड करेंगे तो ये स्मॉल क्वांटिटी को डेरिवेटिव में चेंज कर लीजिए। तो ये एक्चुअली हुआ डी टी साइन साई टेंडिंग टू जीरो कॉस साई कॉस साई। देखिए इसका डेरिवेटिव ये होगा टी कॉस का डेरिवेटिव साइन साई डेल्टा साई, फिर कॉस साई और टी का डेरिवेटिव डेल्टा टी। ये एक्चुअली माइनस साइन का डिफरेंस है, तो माइनस यहाँ पे बाहर लेके ऐसे कर सकते हैं इसमें, और ये मिल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी माइनस बाहर ले सकते हैं, वो अल्टीमेटली वही आएगा। We have this means t cos psi is constant. T cos psi is constant. इसको ले लीजिए t नॉट, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टेंशन एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। ये वैसे ही जैसे कॉमन कैटेगरी में था, सभी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होता है और लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होता है उसके बराबर होता है। ऐसा ही यहां पर भी दिख रहा है। टी कॉस साई इज डेल्टा टी। दूसरा, अब वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्विलिब्रियम में देखिए। नाउ इन वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है कंपोनेंट इसका टी प्लस डेल्टा टी साइन साई प्लस डेल्टा साइन, जो कि यहां के बराबर होगा टी साइन साइन प्लस डब्ल्यू डेल्टा एस। इसको स्पेंड करिए, टी प्लस डेल्टा टी साइन 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 कॉस डेल्टा साइन, सॉरी साइन साइन
cos delta psi plus cos psi sin delta psi t sin psi w delta s. Now since delta psi and delta t tending to 0, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा, सो cos delta psi becomes 1 and sin delta psi is delta psi. So this is t plus delta t sin psi cos psi delta psi t sin psi w delta s. प्रोडक्ट इसका देखिए, t sin psi t cos psi delta psi delta t sin psi cos psi delta t delta psi. Is this तो डेल्टा टी डेल्टा साई, ये टर्म भी स्मॉल होगा इसलिए इसको छोड़ देंगे, neglecting this term. So we get t cos psi delta psi plus delta t sin psi is equal to w delta s. This is अब जैसा कि बताया गया है कि कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के लिए W is weight per unit length is directly proportional to the tension. It means this is equal to lambda t. तो t cos psi delta psi delta t sin psi t cos psi delta psi delta t sin psi lambda t delta s, ये है डेल्टा एस आप से डिवाइड कर लीजिए तो यू गेट टी cos psi delta psi by delta s sin psi delta t by delta s. Limiting case, when delta is tending to 0 means q is tending to p, यानी स्मॉल पोर्शन लेंगे तब we get t cos psi d psi by ds sin psi dt by ds. This is d by ds of t sin psi
T sin psi. Now we have T is equal to T cos psi is horizontal component of tension is T cos psi is equal to T naught, जैसा हमने अभी देखा था. तो T is equal to T naught sec of psi. ये वैल्यू यहाँ रखिए इसमें, in this equation whatever supposed to. तो T naught T sec psi d by ds, T naught sec psi sin psi, lambda T naught sec psi, this is tan psi. T naught is constant, so this is cancelled out. So d by ds of tan psi, d by ds of tan psi is equal to lambda sec psi. d by ds of dy by dx, ये हम जानते हैं. tan psi is this and sec of psi is ds by dx. dx by dx होता है cos of psi, तो उसको रेसिप्रोकल ले लीजिए टू गेट दिस. इस तरीके से लैम्डा ds by dx इसको हम ऐसे लिख रहे हैं d by dx dx by ds. तो lambda ds by dx is equal to d2y by dx square dx by ds. So this is lambda ds by dx square d2y by dx square. ये होता है 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर. तो इसको लिख सकते हैं d by dx of dy by dx, this divided by this dy by dx square is equal to lambda. तो इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स dy by dx. इंटीग्रल ऑफ दिस इज सपोज अच्छा dx इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा लैम्डा x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. Suppose this a is the constant of integration. तो इसको हम ऐसे इवेलुएट करेंगे. लेट लोएस्ट पॉइंट ऑफ कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ passes through y axis
y एक्सिस, यानी कि जो लोएस्ट पॉइंट है वो y एक्सिस के पास होता है। तो यहां पर तो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, यानी dy बाई डी एक्स 0 होगा। इस पॉइंट पे x 0 है क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है, x 0 होगा, y कुछ भी हो लेकिन x 0 होगा। तो इस पॉइंट को मान लीजिए हमने कहा कि ये है पॉइंट से O, तो क्लियरली एट O dy by dx is 0 and x is 0। तो x 0 पर ये 0 हो जाएगा, dy by dx 0 होने पर ये 0 हो जाएगा, a is 0। तो a is 0, तो ये मिल जाएगा हमको ये is this। Again integrate it। This is log of sec of lambda x 1 by lambda plus b, constant of integration। इसकी वैल्यू चाहिए। एक एजम्पशन और करेंगे कि लेट द लोएस्ट पॉइंट पासेस थ्रू ओरिजिन, मीन्स y भी यहां पे 0 है, ऐसा। लेट लोएस्ट पॉइंट O of the catenary, let lowest point O passes through is origin, मान। तो यहाँ पे x 0 होगा और y भी 0 होगा, तो y 0 होने पे ये 0 हो जाएगा, x 0 होने पे ये 1 हो जाएगा, log 1 is 0, therefore b is 0, therefore b is 0। so equation of catenary of uniform strength is this। लैम्डा को लेट lambda is 1 by a is called parameter of catenary, तो इक्वेशन बन जाएगी। सो इक्वेशन ऑफ catenary is y is equal to a log sec of x by a। This is the Cartesian equation of catenary of uniform strength। a is the parameter of catenary। तो a क्या है इसको भी देख लेते हैं। ऐसे है कि when x by a is plus minus pi by 2 or x is plus minus a by 2a, pi by 2a, then this is pi by 2, sec pi by 2 is infinite, log infinite is infinite, therefore y is infinite, y tend to infinite, plus infinite minus infinite,
प्लस पे प्लस इन्फाइनाइट, माइनस पे माइनस इन्फाइनाइट, ये होगा। तो जो कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है उसमें देखिए ये इस तरीके से होगा। बस यहां पर x इज पाई बाई 2a पर y इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये लाइन x इज इक्वल टू पाई बाई 2a इसका आइसमटोट है, आइसमटोट है। इसी तरीके से ये लाइन x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2a, ये इसका आइसमटोट है, ये तो इसके आइसमटोट है। देयरफॉर दीज लाइंस आर आइसमटोट ऑफ कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। और यहां पे ये इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगी, तो एक बार हो जाएंगे इस तरीके से। So therefore maximum span of catenary is pi a, pi a. Therefore maximum span of catenary of uniform strength is pi a. This span is pi a, maximum span. इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। Is pi a. So this is all about the catenary of uniform strength. The equation of Cartesian equation of catenary of uniform strength is this, and span is this pi a is the parameter of catenary. तो ये सब जो है यूनिफॉर्म कैटेनरी के की प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन है ये स्पेन इसका ज्यादा नहीं हो सकता। एंड कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैसे डिफाइंड है कि हर पॉइंट पर weight per unit length is proportional to the tension. So this is all about this topic. Thank you very much.